हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आयुर्वेद का इतिहास। आयुर्वेद ब्रह्मदेव से दक्ष प्रजापति मतलब ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया था अश्विनी कुमार ने, और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार दवे को, अश्विनी कुमार दवे ने इंद्र को, इंद्र ने आगे धन्वंतरी और आत्रेय भारद्वाज और कश्यप इनको दिया था आगे, फिर अलग अलग ऋषियों द्वारा कहा था। इसका प्रमाण हम अब आपको दिखाते ही हैं। ये सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग इसमें था। अब हमने क्या है कि ये पुस्तक है चरक संहिता, आचार्य विद्याधर शुक्ल प्रोफेसर दत्त त्रिपाठी द्वारा लिखित। इसमें हम प्रमाण देखते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो यहाँ से अगर चरित संहिता का अवतरण बात करें तो आयुर्वेद का दैव उपवेद, आयुर्वेद अनादि और अंत है, मतलब पुराने समय से, बहुत समय से है। यह शाश्वत पुण्यतम और अद्वितीय तथा निःश्रेय प्रसिद्ध वेदांग है। चरक, सुश्रुत, कश्यप, वाग्भट आदि आचार्यों ने आयुर्वेद को अर्थवेद का उपवेद माना है, मतलब चौथा वेद जो अर्थवेद उसका उपवेद माना। कश्यप ने युक्ति संग ढंग से आयुर्वेद को पंचम वेद भी कहा, इनको पांचवा वेद भी कहा गया है। ब्रह्मवेद पुराण मतलब ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मा भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश के में से तीसरे हैं, ब्रह्मा में भी, ब्रह्म पुराण में भी आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। इसी प्रकार विभिन्न मतों के प्रयोजन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकला कि भी आयुर्वेद अर्थवेद का उपांग है, आयुर्वेद अर्थवेद का उपवेद है, आयुर्वेद स्वतंत्र वेदांग है, आयुर्वेद पंचम वेद है, आयुर्वेद पुण्यतम वेद है तथा अन्य पुराण है। वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि आयुर्वेद का अर्थवेद के साथ घनिष्ठ संबंध है। जहाँ तक आयुर्वेद के अध्ययन के प्रारंभ होने का प्रश्न है, इससे संबंध में सभी संहिताओं में ब्रह्मा को आदिम आचार्य का, मतलब सबसे पहले ज्ञान किसका हुआ? ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने आगे इसको क्या उसको याद कर लिया था, तो आगे ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश दिया, और दक्ष प्रजापति ने आगे इसको किसको दिया? अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार ने आयुर्वेद का उपदेश किसको दिया? इंद्र को। इंद्र का समग्र ज्ञानोपदेश, उसने भी उसको ज्ञानोपदेश को समग्र मतलब याद कर लिया था। आगे क्या हुआ? आयुर्वेद का आदर्श उपदेश, मतलब मृत्यु लोक में, मतलब जहाँ पर पृथ्वी लोक पे प्राणियों को रोग सताने लगे और उनके दैनिक कार्यों में रोग विघ्न बनने लगे, तब हिमालय की सुरभम वनस्पति, मतलब हिमालय में जो महर्षि ऋषि वगैरह रहते थे, एक बृहद संगोष्ठी, बहुत बड़ा संगोष्ठी हुआ, जिसमें देश के विभिन्न देशों और पड़ोसी देशों से उच्च कोटि के विद्वान ऋषि महर्षि उपस्थित हुए। प्रश्न यह था कि देवेंद्र से आयुर्वेद का अध्ययन कौन करेगा, मतलब उनसे ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? तो ये सुपात्र वो सुपात्र कौन होगा? विद्यादान करने की आकांक्षा रखते होंगे, किंतु महारानी सची, मतलब उनकी पत्नी इंद्रकी के स्नेह में आसक्त उनके साथ रहने वाले ननकानन के परसावादी अमरावती के पास जाएगा, मतलब इंद्र के पास जाएगा कौन? सभी ऋषियों का यही मत था, क्योंकि कोई उग्र तपस्वी और पराक्रमी व्यक्ति उनके समक्ष उपस्थित होने का साहसपूर्ण कार्य कर सकता है। तो विचारगमन मतलब विचारकारी ऋषियों के सामने यह गंभीर समस्या थी और सुलझाने के प्रयास के लिए वार्ता चल रही थी। तो एक कोने से महान तपोबल संपन्न अतिशय तेजस्वी महर्षि भारद्वाज की अमृतवाणी सुनाई दी। तो महर्षि भारद्वाज ने उन्होंने कहा कि इस पुण्य को संपन्न करने के लिए मेरी नियुक्ति की जाए, मैं जाऊंगा। मतलब इस पर सबकी आंखें चमक उठी, सबको चारों ओर प्रसन्नता लहर दौड़ पड़ी। सबने समवेत सवर से महर्षि भारद्वाज के आत्म निवेदन की संयुक्ति की, मतलब उनको अनुमति दीजिए, ठीक है जी, आप जाना चाहते आप जाओ। तपस्वी भारद्वाज अमेश्वर के दरबार में, मतलब इंद्र के दरबार में पहुंचे और अपने सुविचारों को आशीर्वचनों, मतलब अच्छे अच्छे वचनों से सुराज मतलब इंद्र का अभिनंदन किया, प्रणाम किया। इसके पश्चात आगमन का कारण और ऋषियों का संदेश कि भी क्यों आए हैं, और ऋषियों का संदेश बताया कि भी लोगों को रोग हो रहे हैं, उसके लिए आए हैं। अतिशय हर्षोल्लास के साथ, मतलब प्रसन्नता के साथ देवराज मतलब इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश दिया। तो भारद्वाज को किसी ने? इंद्र ने उपदेश दे दिया भाई, जिससे श्रुतिगर महान, मतलब जिसकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा थी, मेधावी भारद्वाज ने अनंत पार अनंत और अनंत तक हेतु, लिंग और औषध रूप 3 स्कंद शाखा वाले आयुर्वेद को संपूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। मतलब याद कर लिया। पुनर्वसु आत्रेय दीर्घकालीन लोलक्ति और स्वलोक हित और आयुष्य के, मतलब लोगों के भले के लिए और जीवन ज़्यादा उम्र के लिए आयुष्य के नैरुज्य की कामना से जिन महर्षि ने भारद्वाज से
ऋषि आयुर्वेद का उपदेश ग्रहण किया, उनमें पुनर्वसु प्रमुख थे। सब मतलब जब वहाँ से इंदर से ज्ञान लेके आए थे महर्षि भारद्वाज, उनमें से एक ऋषि उनके बाद लेने वाले थे, उनका नाम था पुनर्वसु आचार्य। इन्होंने भारद्वाज ऋषि से आयुर्वेद का यथावत ज्ञान अर्जित किया, जैसे का तैसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चरक संहिता की आयुर्वेद मतानुसार रसायनपाद के वर्णन में अत्रि ऋषि का भी इंद्र के समय एक और ऋषि का भी जिक्र आता है, जो कि इंद्र के पास गए थे। उन्होंने इंद्र से ही आयुर्वेद पढ़कर संभवतः अपने पुत्र को आयुर्वेद की दीक्षा दी थी। भारद्वाज ने किन किन ऋषियों से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसका स्पष्ट उल्लेख होने की गई। पुनर्वसु आचार्य महर्षि अत्रि के पुत्र शिष्य थे, माता का नाम चंद्रभागा था। मतलब इस तरह से क्या है, आगे से आगे ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों ने फिर आगे इसको फिर ग्रंथों में लिखा। तो ये आयुर्वेद का इतिहास है कि ब्रह्मा द्वारा चल के और ये हमारा अलग अलग ऋषियों महर्षियों तक पहुंचा।